आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998-2010। 1998-2010 की जो पॉलिसी थी ये प्राइम मिनिस्टर एडवाइस की थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनाए और ये 1998 जनवरी में ये एडवाइस किया गया। फर्स्ट जो रिवाइज ड्राफ्ट था वो सबमिटेड हुआ टू द कैबिनेट ऑन 18 फरवरी 1998। जो पॉलिसी थी उसको अनाउंस किया गया मार्च 1998 में। इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के वो तो कुरानिक प्रिंसिपल्स को और इस्लामिक प्रैक्टिसेस को एक इंटीग्रल और लाजमी हिस्सा बनाना एजुकेशन सिस्टम का, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना, बेसिक एजुकेशनल नीड्स जो हैं वो हर बच्चे को हर इंडिविजुअल को होनी चाहिए और बेसिक एजुकेशन का फ़रोग़, इक्वल अपॉर्चुनिटी हायर एजुकेशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी को इंश्योर करना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन जो है उसको यानी मुख्तलिफ़ सिमतों में मुख्तलिफ़ हवालों से जैसे टेक्निकल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, उसको जो है उस पर ज़ोर देना यानी उसको डाइवर्सिफाई कर देना। और उसके अलावा करिकुलम जो है डेवलपमेंट उसको कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में करना यानी कॉन्टीन्यूस जो है कॉन्टीन्यूसली करिकुलम को डेवलप किया जाए विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, विद द नीड्स ऑफ द कंट्री एंड विद द नीड्स ऑफ द एजुकेशन, इस हवाले से। और इसके अलावा इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाना ताकि बेटरमेंट हो सके एजुकेशन की, इस हवाले से जो है इक़दामात ये किए गए, इसमें सजेशंस रखी गई। इन गोल्स को किस तरह से अचीव किया जाएगा, इन गोल्स को कैसे अचीव करना है, उसके लिए जी एक तो करिकुलम की डाइवर्सिफिकेशन की जाए, ये जो पहले हमने बताया कि इसको मल्टी डायमेंशनल बनाया जाए। फिर उसके बाद टेक्निकल और साइंस एजुकेशन पे ज़ोर दिया जाए, ठीक है, उसको एक्सपेंड किया जाए और उस पर ज़ोर दिया जाए कि टेक्निकल और साइंस एजुकेशन को। उसके अलावा क्वालिटी ऑफ दीनी मदरसा को जो दीनी मदरसाज हैं उनकी क्वालिटी को अपग्रेड किया जाए और टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं वो प्री एंड इन सर्विस यानी सर्विस शुरू होने से पहले भी और जो इन सर्विस लोग हैं उनके लिए भी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम मुरतब किए जाएँ। इसके अलावा मल्टीपल टेक्स्ट बुक का आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया गया फर्स्ट टाइम, नेशनल टेस्टिंग सर्विस को डेवलप किया गया फर्स्ट टाइम। ये याद रखे गए दोनों पॉइंट्स, एक तो मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स का, एक नेशनल टेस्टिंग सर्विस का, और इसके अलावा कम्प्रीहेंसिव मॉनिटरिंग सिस्टम, एक मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी 1998 की, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 1998 की पॉलिसी के अंदर एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम उसके बाद आता है, ये इसी हमारी जो है इसी से ऑरिजिनेट हुआ था। 1998-2010 की जो पॉलिसी थी और इसका जो डेवलपमेंट था ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर था। इसमें एग्जिस्टिंग जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो अनाउंसड हुई 2009 में और उसकी यानी इसी एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म के प्रोग्राम की बेस पर जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी 2009 की वो अनाउंस की गई थी। इसके मेजर जो एरियाज़ थे जिन पे ESR ने जो है थ्रस्ट किया वो थे, सबसे पहले फ्री और यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक्स फ्री होनी चाहिए, इक्वल एक्सेस होनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लर्निंग के लिए। इसके अलावा ऑल एस्पेक्ट्स जो थे क्वालिटी एजुकेशन के उनको इम्प्रूव किया जाए, ये बेसिक उन्होंने। इसके अलावा न्यू एजुकेशन करिकुला इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ट्रेनिंग लर्निंग रिसोर्सेज और मटेरियल जो है उनको डेवलप किया जाए, इंसेंटिव्स जो हैं वो ऑफ़र किए जाएँ प्राइवेट सेक्टर्स को। उसके अलावा कंप्यूटर कोर्सेज़ तमाम लेवल्स पे कंप्यूटर कोर्सेज़ को जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाए। इसके अलावा रिसर्च जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए हायर एजुकेशन के अंदर। इसके अलावा ग्रांट फॉर एफिलिएशन ऑफ मदरसास यानी मदरसास को ग्रांट जो है वो दी जाए। एजुकेशन जो है वो 70% जो है होना चाहिए। हमारी नेशनल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं GDP जिसको कहा जाता है, यानी 2015 तक उसको 7% GDP का 7% होना चाहिए। जो लिटरेसी रेट है उसको इन्हांस किया जाए जिस 86% बाय 2015 तक। जो बैचलर डिग्री है विद द BEd शैल बी द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर टीचिंग एट द एलिमेंट्री लेवल, यानी एलिमेंट्री के लिए जो टीचर्स की कम अज़ कम क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर डिग्री के साथ BEd का होना ज़रूरी है। और मास्टर्स डिग्री फॉर द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी विद BEd, यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए BEd के साथ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए, इसको इंश्योर किया जाए बाय 2018 तक। ये तो था जी हमारी एजुकेशन पॉलिसी 1998-2010 और इसकी बेस पर जो हमारा एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम आया जो कि 2005 से
10 तक के लिए था और इसी के बेस पर 2009 की पॉलिसी बनी। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, आप इनको समझ गए होंगे। तो इनके पर फोकस कीजिएगा, इनको याद कीजिएगा 1998-2010 की पॉलिसी के हवाले से और ESR जिसको एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम कहा जाता है उसके हवाले से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाएँ और आसानी तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाएँ और आपको ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी अता फरमाएँ, आपको सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाएँ। आपका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।